रमुजिणाणम् उत्सिहादिजिणवराणम् रम्यूणया वड्डमाणजिणेनाहम् दम्यदंसन्वीणाणम् गच्छामि पायेवागरणम् गच्छामि पायेवागरणम्। हम सभी लोग प्राकृत शब्दानुशासन प्राकृत सिद्ध हेम शब्दानुशासन व्याकरण है, आचार्य हेमचंद सूत्र द्वारा लिखी हुई, उसका अध्ययन कर रहे हैं। इसमें पूर्व की कक्षाओं में हमने 10 सूत्रों का अध्ययन कर चुके हैं उदाहरणों सहित। यहाँ 11वें नंबर का सूत्र आपके समक्ष बोर्ड पर लिखा हुआ है, अंत व्यंजन से। इसके कुछ उदाहरण कल की कक्षा में हमने समझ लिए थे। 11 नंबर का सूत्र आपके समक्ष लिख, इसके कुछ उदाहरण कल की कक्षा में हमने समझ लिए थे। आज की कक्षा में जो शेष उदाहरण बचे हुए हैं उनको हम देखेंगे। एक उदाहरण आपके समक्ष लिखे हुए ये दो, एतद गुणा और तद गुणा। इनकी प्राकृत बनेगी एतद गुणा की ए गुणा और तद गुणा की तद गुणा। तो इनमें से एक उदाहरण हमने यहाँ बना करके रखा है, एतद गुणा का ए गुणा, और जो शेष बचा तद गुणा ये आपको बनाना है। ठीक है, तो एतद गुणा में कौन सा सूत्र लगा। सबसे पहले तो ये देखना है कि इसमें विभक्ति लगी हुई है, ये जो विसर्ग लगा हुआ है ना विभक्ति है, तो ये कौन सी उसकी विभक्ति है, एक वचन की है, बहुवचन की है, कौन सी विभक्ति है, तो ये जानना जरूरी है। तो ये एतद गुणा अर्थात ये दिख रहा है बहुवचन है, ये णा का आ दीर्घ है अर्थात यहाँ बहुवचनात्मक दिख रहा है, यानी ये जस प्रत्यय की प्राप्ति। तो संस्कृत में जो प्रथमा विभक्ति का बहुवचन होता है उसको जस और द्वितीय विभक्ति के बहुवचन को सस बोलते हैं। दोनों प्रत्यय एक ही समान होते हैं, अर्थात ये एतद गुणा प्रथमा बहुवचन में यदि बना हुआ है ये मान के चलो, तो इसका अपन को प्राकृत बनाना तो ए गुणा बना, लेकिन उस जस प्रत्यय को प्राकृत में क्या क्या लगाएंगे वो लिखना है। तो उसके लिए सबसे पहले सूत्र है जस ससुर लुक, यानी एतद गुणा जो मूल शब्द होगा तो इस शब्द में सबसे पहले हमें जस प्रत्यय लगाना है, यानी उसका सूत्र लिखना। तो 3 व 4 तीसरे अध्याय का चौथे नंबर का सूत्र है जस ससुर लुक। इस सूत्र से यहाँ काम किया है कि जस प्रत्यय की प्राप्ति हुई और उसका लोप भी हुआ, दोनों काम हुए। पहले उसकी प्राप्ति की, फिर लुक यानी लोप किया, अर्थात जैसा शब्द था वैसा की वैसा ही रहा, एतद गुणा ही शब्द रहा, क्योंकि उसके बाद जस प्रत्यय लगता तो उसमें जस प्रत्यय लोप भी हो गया, प्राप्ति भी हुई, इसलिए एतद गुणा। उसके बाद जस तस घसी तो दो द्वामी दीर्घ, ये 3 व 12 नंबर का सूत्र है। इससे जो जस प्रत्यय था हाँ, ये 11वें नंबर के सूत्र में अपन एतद गुणा उदाहरण को देख रहे हैं। इसमें सबसे पहले सूत्र लगाया है जस ससुर लोक। इस सूत्र से जस प्रत्यय की प्राप्ति हुई और लोप हुआ, इसलिए इस शब्द में कोई परिवर्तन शब्द है, गुणा शब्द अलग है, यानी एतद शब्द का अंतिम व्यंजन दा हलंत वाला है, इसका लोप करेंगे इसी सूत्र से, जिस सूत्र के बारे में पढ़ रहे हैं अंत व्यंजन से, इस सूत्र का
ये एतत् का दा व्यंजन लोप किया तो उससे हमें प्राप्त हुआ एत गुणा। एत गुणा अर्थात दा का लोप हो गया। अब यहाँ इस ता का लोप करना है तो जो कागा साजा तादा पायवाम प्राय लोप सूत्र था पूर्व में हम पढ़ चुके हैं 1/177 नंबर का सूत्र, उससे इसका ता लोप किया तो आ स्वर इसमें शेष बचा, यानी ए गुणा की प्राप्ति होती है। अर्थात यही इसका प्राकृत रूप है। एतद गुणा संस्कृत रूप है और इसका प्राकृत रूप है ए गुणा, यानी उसकी प्राप्ति हो जाती है इन 4 सूत्रों के माध्यम से। इन दोनों सूत्रों को थोड़ा सा ध्यान से देखना। चौथे नंबर का अपन ने जो सूत्र किया है वहां जस ससुर लोक अर्थात जस प्रत्यय की प्राप्ति की और जस प्रत्यय की फिर लोप भी कर दिया। फिर उस जस प्रत्यय की जो लोप करने का जो शब्द बचा है उसमें दीर्घ दीर्घ स्वर हो जाएगा। तो ये इस तरीके से किया है। अब इसके बाद में आगे चलते हैं अपन। अगला उदाहरण दिया है तद गुणा तक गुणा, उसकी प्राकृत बनेगी तक गुणा। ये सूत्र इन्हीं सूत्रों के माध्यम से ये शब्द का प्राप्ति होगी, सिद्धि होगी। अर्थात ये आपको करना है। उदाहरण हमने आपको होमवर्क में दिया। आगे अगला सूत्र देखते हैं 12वें नंबर का सूत्र। बारह नंबर का सूत्र है न शब्द दो। ना त्रदु दो, ये सूत्र है। इस सूत्र का अर्थ क्या है, क्या काम करेगा ये सूत्र? तो ये सूत्र कह रहा है श्रत और उद, श्रद और उत के अंत व्यंजन का लोप नहीं होता। क्योंकि ऊपर वाला जो सूत्र था इससे पहले वाला वो कह रहा था अंत व्यंजन से नहीं, अंत व्यंजन का लोप होता है। तो यहाँ जो श्रद और उत दो शब्द आए, श्रद और उत, इन दोनों में भी हलंत वाला व्यंजन ही है अंत में, तो इसका लोप नहीं होगा। ये स्पेशलिटी बना दी कि अंत व्यंजन लोप होता है, ये सामान्य सूत्र हो गया, लेकिन किसके शब्द में नहीं होता है। तो सद सदह्यम हम देख रहे हैं यहाँ पर अंत में माँ है, यानी नपुंसक लिंग का शब्द है। तो इस नपुंसक लिंग के शब्द के लिए अपन को कौन सा इसमें प्रत्यय लगा हुआ है? सी प्रत्यय, यानी प्रथमा एक वचन। तो इसके लिए सूत्र है वही 3/25 नंबर का सूत्र, जिससे हमें नपुंसक लिंग के सी प्रत्यय की प्राप्ति होती है। यानी सी प्रत्यय में माँ अम प्रत्यय होता है, लेकिन उसके आ का स्वर आ स्वर को लोप हो जाता है 3/25 नंबर के सूत्र से, तो माँ की प्राप्ति हुई। और उसके बाद में 1/23 नंबर का सूत्र मोनुस्वारा से माँ का अनुस्वार बन जाता है। तो यहाँ बन गया श्रद दधितम, ये शब्द बन गया। अब इसके बाद में 1/177 नंबर के सूत्र से हमने ता व्यंजन का लोप किया। यहाँ बचा श्रद दधि
और उसके पश्चात इस दा का हा कर देंगे 187 सूत्र से, धा खागा थादा भाम सूत्र से धा का हा कर दिया, तो श्रद दहियम ये शब्द बना। और उसके पश्चात अब क्या बचा, यहाँ जो श्र है, आप लोग को शायद पता हो या ना पता हो, ये श्रा जो है ये कैसे बनता है, ये तालव्य सा में रा लगने से श्रा बनता है, यानी इसमें से रा का लोप करेंगे तो तालव्य सा शेष बचेगा। इसमें से यदि रा का लोप किया तो इसको यहाँ हम लोप करेंगे कौन से सूत्र से, सर्वत्र लवणाम बंद्रे सूत्र से रा का लोप किया, 2/79 नंबर के सूत्र से रा का लोप किया, तो यहाँ बचा शद दहियम। और इसको शशोशाह सूत्र से बनवाए 260 नंबर के सूत्र से सा के स्थान पर दंत सा कर देंगे, सदहियम। सदहियम ये शब्द यहाँ हमारे पास बन करके आ जाता है। इस तरीके से आपने देखा कि ये श्रद्धधितम शब्द से सदहियम शब्द का निर्माण हुआ, यानी 5 सूत्र लगे, 6 सूत्रों को के माध्यम से हमने श्रद्धधितम को सदहियम बनाया है। सबसे पहले अनुस्वार किया इस माँ का, पहले माँ की प्राप्ति की नपुंसकलिंग सी प्रत्यय लगा करके, फिर माँ का अनुस्वार किया, फिर उसके बाद ता का लोप किया, था का हा किया, और उसके बाद में श्रा में से रा लोप किया और शा को दंत सा कर दिया। तो इस तरह से ये श्रद्धधितम शब्द बना है। इसी जैसा ही शब्द एक और है श्रद्धा। श्रद्धा का प्राकृत में श्रद्धा बनता है, तो ये ही सूत्रों का प्रयोग करके आपको श्रद्धा शब्द बनाना है। हाँ, लेकिन इसमें अभी एक प्रश्न आपका है गया कि यहाँ पर इस 12 नंबर सूत्र का प्रयोग तो किया ही नहीं है, तो ये जो सद है इसका दा में दा का लोप नहीं होता। क्या कह रहा था 12वें नंबर का सूत्र, दददो, मतलब इसमें शर्त में और उत में वह लोप नहीं होता दा का, तो अर्थात यहाँ इसमें लोप नहीं हुआ है इस 1/12 नंबर के सूत्र से। यहाँ अपन लिख सकते हैं 1/12 से दा का लोप नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसी तरह से श्रद्धा का श्रद्धा शब्द आप बना सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह बनेगा इन्हीं शब्दों को सूत्रों के माध्यम से। अगला उदाहरण देखेंगे हम, उद्गतम, उद उपसर्ग का। उद्गतम, इसकी प्राकृत बनेगी उगयम। यहाँ भी अंत में माँ है, यानी नपुंसकलिंग का शब्द है, अर्थात इसको हम वही सूत्र लगाएंगे 3/25 से। सबसे पहले नपुंसकलिंग का सी प्रत्यय की प्राप्ति यानी माँ, और 1/23 नंबर के सूत्र से माँ का अनुस्वार, तो 2 सूत्रों के माध्यम से यहाँ पर बनेगा उद्गतम। उसके पश्चात इस ता का लोप किया 1/177 नंबर सूत्र से ता का लोप किया, और यहाँ बचा आ का या हो जाता है अवर्णे या श्रुति सूत्र से, तो आ का या कर देंगे 1/180 नंबर के सूत्र से आ का या, यानी यहाँ हो गया उद्गयम। अब देखिए इसमें यदि हम लोप करते हैं, सूत्र में तो मना किया था कि उत उपसर्ग में और श्रद्ध उपसर्ग में का लोप नहीं हो, अंत व्यंजन का लोप नहीं होता, लेकिन यदि इसमें हम लोप करते हैं तभी उपगयम बनेगा, अर्थात यहाँ दा का लोप किया किससे, 11वें नंबर के सूत्र से, क्योंकि उद शब्द अलग है, गयम अलग है, उद उपसर्ग है, तो उद में से
11वें नंबर के सूत्र से अपन ने दा का लोप किया तो क्या बचेगा, गा। तो इस गा में गा को हो जाएगा द्वित्व, जो शेष बचता है संयुक्त व्यंजन में उसका द्वित्व। 2/89 सूत्र से अनागम शेषादेशो द्वितीयम सूत्र से इस गा का हो जाएगा द्वित्व। ये बन गया उगयम, यानी इसमें 1/12 नंबर के सूत्र का प्रयोग नहीं किया है तब ये उगयम बनेगा। और यदि उसका प्रयोग किया जाएगा 1/12 नंबर का सूत्र का तो इसका ये रूप ही प्राप्त होगा, ये रूप ही प्राप्त होगा, उद्गयम ही बनेगा, उद्गयम नहीं बनेगा। लेकिन उद्गयम सही रूप नहीं है क्योंकि दा और गा जो संयुक्त व्यंजन बने हैं ये अलग अलग वर्गों के हैं। प्राकृत में हमेशा एक ही वर्ग के संयुक्त एक साथ आते हैं, तो उद्गयम न बना के उद्गयम सही रूप है। एक और उदाहरण देखते हैं इसका हम, उद्नतम। इसकी प्राकृत बनेगी उन्नयम, उन्नयम। यहाँ इसी सूत्र का प्रयोग होगा 3/25 और 1/23 से हमने माँ का अनुस्वार करेंगे तो यहाँ बन जाएगा उदनतम। उसके पश्चात ता का लोप किया तो यहाँ पर आ आएगा और उस आ का या कर देंगे अवर्ण यश्रुति सूत्र से। देखो जो सूत्र लिखे हुए हैं उन्हीं सूत्रों का प्रयोग किया जा रहा है, तो उदनयम तक हम पहुंच गए। और उसके पश्चात दा का लोप करते हैं 1/11 से अंत व्यंजन से, तभी इसका रूप बनेगा उन, ना का लोप हो जाएगा, ना का द्वित्व हो जाएगा तो बन जाएगा उन्नयम, उन्नयम। यहाँ एक प्रश्न आपके मन में आ सकता है कि ना का णा क्यों नहीं किया, प्राकृत में ना का णा हो जाता है लेकिन हमेशा नहीं होता, विकल्प से होता है, इसलिए इस शब्द में नहीं हुआ है तो उन्नयन शब्द ही बनेगा। इस प्रकार से 12वें सूत्र की सिद्धि हम कर चुके हैं। अगला सूत्र देखेंगे हम 13 नंबर का। तेरह नंबर का सूत्र, सूत्र है निर्दुरोर्वा। निर्दुरोर्वा, इसका कल अपन ने प्रयोग किया था इस सूत्र का। आज पुनः इसके उदाहरण सहित अपन इस सूत्र को समझते हैं। इस सूत्र में कह रहे हैं निर और दुर, ये दोनों जो उपसर्ग हैं उन उपसर्गों का अंत व्यंजन वैकल्पिक रूप से लोप होता है। यानी इसमें दो उपसर्गों की बात चल रही है, निर और दुर, दोनों का ये जो अंत व्यंजन है रा हलंत वाला, इसका विकल्प से लोप होता है। इस निर को ही कई शब्दों में ऐसा भी लिखा जाएगा, इस दुर को ऐसा भी लिखा जाएगा। इसका अर्थ निर और दुर उपसर्ग ही जुड़े हुए हैं उन शब्दों में। एक उदाहरण देखते हैं हम, निह संयम, निह सहम। इसकी प्राकृत बनेगी निस्सहम, एक रूप तो ये प्राप्त होगा और दूसरा प्राप्त होगा निसहम, निसहम। सबसे पहले जो माँ है उसकी प्राप्ति अनुसार की प्राप्ति कैसे हुई, वही दोनों सूत्रों का प्रयोग करना पड़ेगा। 3/25 और 1/23, उससे हमें यह अनुस्वार की प्राप्ति होगी। 3/25 और 1/23 बार बार नहीं लिख रहे हैं, पूर्व में प्रयोग हो चुके हैं इसलिए।
इससे अपन ने क्या किया, माँ का निस्वार किया है, अर्थात यहाँ पर निशहम ये प्राप्त। निहि का अर्थ यहाँ निरुपसर्ग लगा हुआ है, इस निरुपसर्ग का विकल्प से लोप होता है, और लोप होगा यदि तो क्या हो जाएगा उसमें, विकल्प से लोप, यदि लोप होगा तब उसका अलग रूप बनेगा, और लोप नहीं होगा तो अलग रूप बनेगा। तो सबसे पहले हम इस सूत्र का ही उपयोग करके 1/13 से लोप करें। जब लोप करेंगे 1/13 से विसर्ग का लोप, विसर्ग या अंतिम व्यंजन कुछ भी लिख सकते हैं, ये वो वाला विसर्ग नहीं है, यदि अंत का विसर्ग होगा तो इस सूत्र देखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, निस्सहम, पहला रूप प्राप्त हुआ। अब इसी से विकल्प से लोप हो रहा था ना, अभी आप लोप ना करें, उस विसर्ग का लोप ना करें, क्योंकि विकल्प है, विकल्प मतलब एक बार लोप करना एक बार लोप नहीं करना, यदि विकल्प से लोप ना करें, है ना, विसर्ग का लोप नहीं होगा तो उस समय बनेगा ये दीर्घ हो जाएगा। इसका अर्थ है नहीं किया है, लोप नहीं किया है। लोप नहीं किया है तो उसके बाद एक सूत्र और इसके बाद लगेगा 1/93 लुकी निराहा, यानी जो निर का नी का उपसर्ग है, नहीं उपसर्ग है, उसमें जो रा व्यंजन है उसका लोप होगा तो उसके स्थान पर जो स्वर है वो दीर्घ स्वर हो जाता है, यानी ई जो है इसमें वो दीर्घ हो जाएगी, इस सूत्र से किया है। यहाँ बच गया, इस जगह से देखना, ये तो पहला रूप का प्राप्ति हो गई हमारी, ये सेकंड रूप बनाने के लिए ये विसर्ग का लोप करने से ये आया था, लोप ना करने से इस विसर्ग के स्थान पे इसको दीर्घ कर देंगे, ई को दीर्घ कर दिया तो नी सहम, विसर्ग भी हट जाएगा। जैसे हम अंतिम में थी इकारांत विभक्ति होती थी तो विसर्ग सहित इकारांत विभक्ति होती है, या उकारांत विभक्ति विसर्ग सहित है तो उसको हटाने के लिए प्राकृत में दीर्घ कर देते हैं ई और उ स्वरों को, वैसे ही यहाँ जो नी का स्वर है उसको विसर्ग हटा करके दीर्घ कर दिया तो ये बना नी सह। एक उदाहरण दुरुपसर्ग से भी देख लेते हैं अपन, दुस, ऐसे ही का ऐसा दूसरा शब्द है दुस्सह। दुस्सहम या दुसहम यही बनेगी। तो सबसे पहले यही विभक्ति का लोप करेंगे, नपुंसक लिंग का प्रत्यय लगाया, माँ की प्राप्ति हुई, माँ का अनुस्वार कर दिया तो यहाँ बन गया दुस्सहम। उसके पश्चात विसर्ग का लोप किया, इसी से निगोर्वा सूत्र से विसर्ग का लोप किया तो यहाँ पर बचेगा दुस्सहम, और जो शेष व्यंजन बचता है उसका तृप्त हो जाएगा। 2/89 सूत्र से साका द्वित्व हो गया दुस्सहम, और जब एक बार विसर्ग का लोप नहीं करेंगे यानी कि उसको लोके निराह सूत्र से हम उसका स्वर दीर्घ कर देंगे, अर्थात दुस्सहम, ये इसकी प्राप्ति निर और दुर उपसर्गों के साथ में ये बनाया जा सकते हैं। अगला उदाहरण देखते हैं अपन,
दुर्खिता, दुर्खिता, या इसी को लिखा जाएगा संस्कृत में दुखिता। इसकी प्राकृत बनेगी दुखियो या दुहियो, दो रूप बनेंगे इसकी, दुखियो या दुहियो। ये आप देख रहे हैं मुख्य शब्द है दुखिता, यानी इसमें दुर उपसर्ग लगाया, यदि इसको अपन तोड़ के अलग अलग लिखेंगे तो दुर प्लस खिता, है ना। ये अंतिम विसर्ग तो विभक्ति लगी हुई है, लेकिन आगे का विसर्ग जो है वो दुर उपसर्ग का है, अर्थात दुर्खिता। तो इससे अपन को बनाना है दुखियो या दुहियो, दोनों रूप अपन को बनाने हैं। तो सबसे पहले यहाँ देख रहे हैं विसर्ग है और यहाँ ओ आया, मतलब ये पुल्लिंग का शब्द है, तो इसमें सूत्र लगेगा अतः सेवडो, पुल्लिंग का सी प्रत्यय की प्राप्ति करेंगे। और विसर्ग से ओ बनाने के लिए दो सूत्र है, एक तो विभक्ति देखी जाती है, तो विभक्ति प्रथमा विभक्ति और पुल्लिंग का अकारण शब्द है तो उसका ओ की प्राप्ति होगी। लेकिन एक और सूत्र है 37 नंबर का सूत्र, उससे भी आप विसर्ग का ओ कर सकते हैं। वो सूत्र क्या है? ये तो अतः सेरुडो सूत्र है, और उस सूत्र का एक बार 37 नंबर का सूत्र है अतो डो विसर्ग से, अतो डो विसर्ग से, यानी विसर्ग का ओ हो जाता है, तो उस सूत्र को लगा करके हम यहाँ कर सकते हैं। एक बार 37 नंबर का सूत्र है जिससे विसर्ग का ओ किया है। ये वाला कौन सा विसर्ग? ये अंतिम विभक्ति वाला, तो यहाँ बनेगा दुर्खितो। टाका लोप किया 1/177 से, टाका लोप किया, तो यहाँ बना दुर्खियो। इस दुर के उपसर्ग के रा व्यंजन का यदि हम लोप करते हैं किस सूत्र से? 13 नंबर के सूत्र से, निर्दुर सूत्र से, तब क्या होगा? इसका लोप होने पर खा का दुत्त हो जाएगा, तो 1/13 से रा व्यंजन का लोप किया, और 2/89 से खा द्वित्व करेंगे। ये खा कैसा है? वर्ग का द्वितीय व्यंजन है, तो ये अपना संयुक्त कैसे बनाएगा? अपने से पहले वाले के साथ, यानी का के साथ में। कौन से सूत्र से? तो अनादर शेषा देशी और द्वितीय से तो हमने इसको खा का द्वित्व किया है, लेकिन खा के स्थान पे द्वित्व करने पे आधा का है, उसके लिए सूत्र लगेगा द्वितीय तुरयो रुपरी पूर्वा, 2/90 नंबर का सूत्र है, जिससे द्वित्व करने पर एक और खाएगा, उसका एक का हो जाएगा। जैसे यहाँ लिखे तो द्वित्व करने पे ये शब्द बनेगा। अब ये जो प्रारंभ वाला खा है इसके स्थान पे हमको का करना है, तो उस का के लिए यहाँ सूत्र लगेगा ये वाला 2/90 नंबर का, एक खा का किया तो खी। ये पहला रूप हमें प्राप्त हो गया। दूसरा रूप बनाने के लिए यहीं से लेंगे हम, ये दो स्टेप नहीं करेंगे, सीधे यहाँ वाला स्टेप, इसमें खा के स्थान पर खा कर देंगे, तो 1/187 से खा के स्थान पर हाँ, यहाँ द्वित्व नहीं किया जाएगा। हाँ, तो क्या बना? दुर ईयो। और इस दुर उपसर्ग में ड्रा व्यंजन का लोप करने पे दीर्घ हो जाता है, वह सूत्र लगा देंगे 1/93 लुकिर निर, यानी उस सूत्र से ये स्वर दीर्घ हो जाएगा। कौन सा स्वर? इससे पहले वाला दू का स्वर, तो ऊ का दीर्घ ऊ, तू हियो, ये शब्द प्राकृत का ये दूसरे नंबर पर बनाया हुआ है वो प्राकृत है। ठीक है, इसके दो रूप है, आप दोनों देख लीजिए। 1/13 का प्रयोग करके हमें प्राप्त हुआ दुखियो, और 1/93 का उसमें यूज करके अपन ने प्राप्त किया दुहियो। पुनः एक बार फिर से देखें क्या सारे सूत्रों को। एक बार 37 नंबर से विसर्ग का ओ किया है तो दुखितो बना, दुर्खितो बना, ताका लोप किया तो ताका ओ आया,
हाँ, आसर शेष बचा इसलिए। और फिर निर्दुर रोरवा सूत्र से रा का लोप किया, अर्थात यहाँ पर जो शेष व्यंजन बचा खा उसको द्वित्व करेंगे। अनादव शेषादेशो द्वित्वम से खा का द्वित्व किया, दो खा है। एक पहला वाला जो खा है उसको का करने के लिए, मतलब ये वर्ग का दूसरे नंबर का व्यंजन है, इसलिए उसको पहले करने के लिए 2/90 नंबर का सूत्र प्रयोग किया। हाँ, द्वितीय त्रयोरुपरि पूर्वः, खा के स्थान पे का किया, ये दुखियो पहला रूप प्राप्त हुआ। और उसके पश्चात इस अगला रूप बनाने के लिए यहाँ से देखेंगे दूर कियो तक तो ये दोनों सूत्र लगेंगे। उसका खाका हा किया, जिससे खागा थादा भाम सूत्र से खाका हा किया, तो हियो हा आ गया यहाँ पे। और इस रा के स्थान पर लुके निर इस सूत्र से 1/93 नंबर के सूत्र से उसके पहले रा के पहले का स्वर दीर्घ हो जाएगा, यानी ऊ का दीर्घ ऊ दूहियो। इस तरह से ये हमारा 13 नंबर का जो सूत्र था उसके हमने उदाहरण यहाँ देख लिए हैं। अगला सूत्र 14 नंबर का हम कल की कक्षा में देखेंगे। आज यदि अब आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते। 14 नंबर का जो सूत्र है, सिर्फ उस सूत्र को देख लेते हैं, क्या है? स्वरेन तरश्च सूत्र है। स्वरेन तरश्च अर्थात जो दो और निर जो उपसर्गों की बात चल रही थी उसमें एक उपसर्ग और जोड़ दिया अंतर, वो यदि अंत हलंत व्यंजन के बाद हो तो स्वर रा का लोप नहीं होता। सूत्र भर को लिख देते हैं, उसका उदाहरण अपन कर देते हैं। स्वरेन तरश्च ये सूत्र है। ये कह रहा है अंतर, निर और दुर तीनों उपसर्गों में जो रा व्यंजन है अंतिम व्यंजन उसका लोप स्वर आने पर नहीं होगा। उसके बाद यदि कोई स्वर है उसका लोप नहीं होगा, यानी हलंत वाले व्यंजन के बाद में यदि कोई स्वर है तो उसका लोप नहीं होगा। ऐसा इस सूत्र के माध्यम से कहा जाएगा। इसके उदाहरण हम कल देखेंगे। अंतर अप्पा, अंतर अप्पा, तो अप्पा का स्वर है अंतर के बाद में, तो वो स्वर के कारण से रा का लोप नहीं होगा, ऐसा इस सूत्र में कहा जा रहा है। आज इतना ही, और आगे अपन इस दिनवाणी स्तुति करते हैं। श्री जिणे वाणी जग कल्याणी, जग जने मजता में मोहे हरि, जन मणे हारी गण हरे हारी, जम जरा भव रोगे हरि, तिथियराणम दिव्य थोड़िम जो पढ़ई सुनई मये धारे, नाणम सुखे मनंतम धरिये, सासद मुखे पदम पावई, सासद मुखे पदम पावई। नमो जिनाणम।